झारखंड स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों की पत्रिका विमोचन की परंपरा शुरू करने वाले इस सृजनशील योद्धा प्रवीण कुमार केसरी की नई प्रस्तुति झारखंड आंदोलन संघर्ष से चुप्पी तक। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मजयंती पर सादर समर्पित। झारखंड आंदोलन का इतिहास इतना लंबा, भावुक और जटिल है कि अगर इसे एक पंक्ति में समेटना हो तो बस इतना कहेंगे कि भावनाएं और हक दोनों की लड़ाई चली और अंत में न्याय मिला। एक ऐसा संघर्ष था जिसमें न्याय, पहचान और सम्मान की मांग थी। ये केवल राजनीतिक इतिहास नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता की लंबी यात्रा थी। शुरुआत में जंगल पहाड़ों के लोगों ने अपनी संस्कृति, जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। लेकिन आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रहा। शहरों के छात्र, शिक्षक, मजदूर, कर्मचारी, लेखक और गैर आदिवासी आंदोलनकारियों ने भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। हर किसी के संघर्ष का रूप अलग था, पर सपना एक ही था कि झारखंड को उसकी अलग पहचान मिले। सभा, रैली, पदयात्रा, धरना और शांतिपूर्ण आंदोलन ये सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। किसी ने जेल काटी, किसी ने नौकरी का जोखिम उठाया और कुछ लोग तो ऐसे थे जो आंदोलन में इतने डूब गए कि घर वालों को भी लगने लगा अब इन्हें आंदोलन ही गोद ले लेगा। फिर भी कदम नहीं रुके, हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार सबके साहस, त्याग और एकजुट प्रयास से 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलनकारियों ने अपार कष्ट सहे, संघर्ष किया और अनगिनत बलिदान दिए। लेकिन ये विडंबना ही है कि जिनके त्याग, तपस्या और लड़ाई से ये राज्य बना, उन्हीं को अपनी पहचान और हक के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ा है। सरकार ने स्वेच्छा से आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का बीड़ा नहीं उठाया। इसके लिए भी आंदोलनकारियों को एक और आंदोलन करना पड़ा। विभिन्न संगठनों के निरंतर प्रयास, उनके आंदोलनों से उत्पन्न दबाव और आंदोलन से निकलकर विधायक बने जनप्रतिनिधियों की सक्रिय पहल के बाद ही ये मुद्दा सरकार के एजेंडे पर आ सका। जब मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो एक साथ सत्ता में थे, तब झारखंड की अन्य सरकारों की तुलना में एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। इन तीनों का झारखंड आंदोलन से प्रत्यक्ष या पारिवारिक रूप से गहरा संबंध था। यही वो समय था जब पहली बार आंदोलनकारियों को सम्मान, पेंशन और नौकरी प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए और झारखंड वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन किया गया। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से एक संवेदनशील और पारदर्शी सोच की परिचायक थी, आत्मविश्वास और गंभीरता से भरी हुई, न जल्दबाजी में न औपचारिकता में। आयोग ने अपना कार्य आरंभ किया, परंतु समय के साथ इसकी दिशा डगमगाने लगी। सरकारें बदलीं, अध्यक्ष बदले, सदस्य बदले, नियम बदले, लेकिन आंदोलनकारियों की पहचान की प्रक्रिया न कभी स्पष्ट हो सकी, न सुचारू और न ही निष्पक्ष। अक्सर यही सुनने को मिलता रहा कि एक प्रपत्र भर दीजिए, बाकी भगवान मालिक है। सबसे कठिन काम वो नहीं था जो आंदोलन के दिनों में किया गया था, बल्कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना, जो धीरे धीरे संघर्ष से भी बड़ा संघर्ष बन गया। जहां फाइलें इतनी धीमी गति से चलती हैं मानो उन पर भी शासनकाल का कोई लंबा उपवास लगा हो। दुर्भाग्य ये कि जिन वास्तविक आंदोलनकारियों ने आयोग के गठन तक लड़ाई लड़ी, उन्हें ही दरकिनार कर दिया गया। उल्टा भ्रष्टाचार का स्तर ऐसा कि फर्जी आंदोलनकारियों को भी सम्मान मिला और झारखंड आंदोलन का विरोध करने वाली पार्टियों के कई पदाधिकारियों को भी आंदोलनकारी घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप झारखंड आंदोलन के सच्चे जमीनी योद्धा हाशिए पर ढकेल दिए गए। अवसरवादिता ने आंदोलनकारियों को भय, असुरक्षा और समझौतावादी चुप्पी के बोझ तले दबा दिया है। जो कार्यकर्ता कभी सत्ता के सामने अडिग खड़े रहते थे, वे आज आज्ञाकारी आंदोलनकारी बना दिए गए हैं। ये केवल प्रशासनिक भूल नहीं, एक सामाजिक और राजनीतिक दुर्घटना है। फिर भी ये दौर स्थायी नहीं है। इतिहास गवाह है, सच्ची आवाजें कभी शांत नहीं रहती। आज भले उन्हें दबा दिया गया हो, पर वे समाप्त नहीं हुई हैं। वे फिर उठेंगी, साहस के साथ, सत्य के साथ और उस अधिकार के साथ जिसके लिए यह आंदोलन जन्मा था। आज झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती है।
वही महानायक जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध स्वाभिमान और साहस की लौ जगाई थी। उनका संदेश आज भी प्रेरित करता है, अधिकार मांगे नहीं जाते, उनके लिए खड़ा होना पड़ता है। ये दिन झारखंड की ऐतिहासिक उपलब्धि, अस्मिता, न्याय और सांस्कृतिक धरोहर का स्मरण है। इन्हें सशक्त रखना ही हमारी सच्ची सेवा और सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी भावना को आगे बढ़ाते रहे हैं प्रवीण कुमार केसरी, गढ़वा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य, आंदोलनकारी, अधिवक्ता, लेखक, कवि और गीतकार। वे शब्द नहीं करते, सच की नब्ज पर उंगली रखते हैं। उनकी रचनाएं मौन को झकझोरती हैं और समाज को आईना दिखाती हैं। भगवान बिरसा मुंडा को सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि।